गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी। और आज हिंदी में हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं, पाठ 13। और पाठ 13 का नाम है चतुर कछुआ। आज हम कौन सा पाठ करेंगे? पाठ 13। और पाठ 13 का मैंने आपको क्या नाम बताया है? चतुर कछुआ। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। एक नदी में बहुत से कछुए रहते थे। धूप निकलती तो वे पानी से बाहर आ किनारे पर घूमने लगते। अब क्या था, एक नदी थी और उस नदी में बहुत सारे क्या रहते थे? बहुत सारे कछुए रहते थे। और जैसे ही धूप निकलती थी तो वो सब क्या करते थे? वो सब पानी से बाहर आ जाते थे और किनारे पर क्या करने लगते थे? घूमने लगते थे। गरम गरम रेत पर बैठने का आनंद लेते, आपस में मौज मनाते। और वो किनारे पर आकर करते क्या थे? किनारे पर गरम गरम रेत होती थी और वो उस पर बैठने का आनंद लेते थे। और वो आपस में बहुत मौज भी करते थे, बहुत मस्ती भी करते थे। एक दिन एक गीदड़ उसी नदी के किनारे आ निकला। अब एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसी नदी के किनारे, उसी नदी के पास कौन आ गया? एक गीदड़ आ गया। वह बहुत भूखा था। कछुए नदी के किनारे घूमने निकले थे। जो कछुए थे वो रोज की तरह कहाँ गए हुए थे? किनारे पर गए हुए थे और वो वहां पर घूम रहे थे। गीदड़ उन्हें देखकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। अब गीदड़ ने देखा कि अरे वाह, यहाँ तो किनारे पर इतने सारे कछुए हैं। तो गीदड़ क्या करने लगा? गीदड़ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे उनके पास जाने लगा। वह कछुओं पर झपटने ही वाला था कि उसे छींक आ गई। अब वो क्या करने वाला था? वो कछुओं पर झपटने ही वाला था, उन्हें पकड़ने ही वाला था, लेकिन तब तक उसे छींक आ गई। और छींकने की आवाज सुनते ही सभी कछुए झटपट नदी के पानी में कूद पड़े। और जैसे ही सभी कछुओं ने गीदड़ के छींकने की आवाज सुनी तो सारे कछुए कहाँ कूद पड़े? नदी के पानी में वो सभी कूद पड़े। एक कछुआ कुछ दूरी पर था। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। अब सारे कछुए तो पानी में कूद गए, लेकिन उनमें से एक कछुआ किनारे पर ही रह गया, क्योंकि वो थोड़ी दूर तक घूमने गया था। अब वो हैरान हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो वो क्या करने लगा? वो इधर उधर देखने लगा। वह सोचने लगा, सभी कछुए भाग क्यों गए? इतने में गीदड़ उस पर झपटा और उसने कछुए को पकड़ लिया। अब जैसे ही उसने देखा कि सारे कछुए नदी में कूद रहे हैं, तो वो पहले तो बहुत हैरान हुआ कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो वहां पर सोचने लगा कि सभी कछुए भाग क्यों रहे हैं और वो पानी में क्यों कूद रहे हैं।
लेकिन इतने में ही क्या हुआ, जो गीदड़ था वो उस कछुए पर झपटा और उसने उस कछुए को पकड़ लिया। गीदड़ कछुए को खाना चाहता था। गीदड़ क्या चाहता था, वो तो उस कछुए को खाना चाहता था, पर कछुए ने अपने सभी अंग अपनी मजबूत पीठ के नीचे समेट लिए। अब गीदड़ तो कछुए को खाना चाहता था, लेकिन अब कछुए ने किया क्या, कछुए ने उसके सारे अंग, मतलब जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स थे, उसका हेड, उसके हैंड्स, लेग्स, उसकी टेल, उसने सब कुछ क्या किया, जो उसकी मजबूत पीठ थी उस पीठ के नीचे उसने समेट लिए। दांत भले ही टूट जाएं, पर कछुए की पीठ नहीं टूट सकती, और गीदड़ उसी पर दांत गड़ा रहा था। अब आप सभी बच्चों को पता है कि कछुए की जो पीठ होती है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा वो हार्ड होती है, सख्त होती है। वो इतनी हार्ड होती है, इतनी कठोर होती है कि गीदड़ के दांत टूट जाएंगे, लेकिन कछुए की पीठ नहीं टूट सकती। और गीदड़ जो था वो उसी पीठ में क्या कर रहा था, अपने दांतों को गड़ा रहा था। उधर कछुआ नदी में जाने का उपाय सोच रहा था। उपाय मतलब तरीका। जो कछुआ था वो क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मैं अब नदी में कैसे जाऊं, इसने तो मुझे अपने मुंह में पकड़ लिया है। तो वो क्या कर रहा था, वो नदी में पहुंचने का, नदी में जाने का उपाय तरीका सोच रहा था। वह बोला, गीदड़ भैया, मेरी पीठ बहुत कठोर है। मेरी पीठ कैसी है, बहुत कठोर है, और यह बहुत भारी भी है। आप ऐसा कीजिए, मुझे पानी में डाल दीजिए। पानी में भीगने से यह नरम हो जाएगी, फिर आप इसे आसानी से खा सकेंगे और मैं भी इसके बोझ से बच जाऊंगा। अब कछुए ने क्या किया, कछुए ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और उसने क्या सोचा, उसने सोचा, कुछ तो सोचा। अब देखते हैं उसने क्या सोचा। अब वो सोचता रहा और फिर एकदम से उसे एक आइडिया आया और उसने क्या किया, उसने गीदड़ भैया को कहा, गीदड़ भैया, मेरी जो पीठ है ना वो बहुत ही ज्यादा सख्त है और ये ना बहुत ही ज्यादा भारी भी है, हैवी है बहुत ज्यादा। तो आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे पानी में डाल दो। आप मुझे पानी में डालोगे तो जो मेरी पीठ है ना ये भीगकर बहुत नरम हो जाएगी और फिर आप इसको आसानी से खा भी सकोगे और मैं भी इसके बोझ से बच जाऊंगा। गीदड़ को यह बात ठीक लगी। उसने कछुए की पीठ दांतों में दबा ली। अब गीदड़ को ना कछुए की बात थोड़ी ठीक लगी, तो उसने क्या किया, उसने कछुए की जो पीठ थी उसको अपने दांतों में दबा लिया। वह उसे घसीटता हुआ किनारे की ओर ले आया। वो उसको घसीटते घसीटते कहाँ ले आया, किनारे की ओर ले आया और जोर से उसने कछुए को धक्का मारा और कछुए को पानी में धकेल दिया। अब कछुआ तो था पानी का राजा। वह नदी में पहुंचकर बोला, गीदड़ भैया, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं, पर कुछ अकल मुझ में भी है। अब क्या होता है फिर कि भूखा जो गीदड़ था वो अपनी मूर्खता पर, अपनी बेवकूफी पर पछताने लगा। अब यहाँ पर क्या होता है, एंड में क्या हुआ, एंड में कछुआ नदी में पहुंच गया और जो कछुआ था वो कौन था, पानी का राजा। और फिर वो क्या कहता है गीदड़ को कि गीदड़ भैया,
आपकी बुद्धि का जवाब ही नहीं, लेकिन कुछ अकल तो मुझ में भी है। और फिर आखिरी में जो भूखा गीदड़ था वो अपनी मूर्खता पर, अपनी बेवकूफी पर पछताने लगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको पाठ 13 चतुर कछुआ 2 बार अच्छे से रीड करना है। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।